अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गुज़िश्ता हाल जो रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह हामिद मीर साहब का बयान है कि बाजवा साहब ने दर्जन से ज़ायद सहाफ़ी बुला के वहाँ पे कहा कि जी अगर हम इंडिया के साथ उसको जवाब देते हैं जो पिछले हुकूमत में जिस तरह इंडिया के साथ हमारी गर्मा गर्मी हो गई थी एलओसी पे, फिर उन्होंने जो हम बालाकोट में हमला किया था उसमें फिर अभिनंदन वाला जो वाक़या हुआ था, अभिनंदन को गिरफ्तार कि हमारे पास फ्यूल नहीं है टैंक चलाने को, ना हमारे टैंक इस काबिल है कि इंडिया के साथ हम जंग करें। और चंद दिन बाद अप्रैल में कहा गया कि अप्रैल में मोदी भी ये पाकिस्तान का विज़िट करने वाला है। ये उस वक़्त के सहाफ़ी जो थे हज़रात, उनको कहा बाजवा साहब ने। अच्छा, पाकिस्तान का सौदा तो बड़ी हँस के किया जाता है और तमाम तर सहाफ़ी हूँ, मुझे तो बड़ा अफ़सोस होता है। हमारा तो इतना वो नहीं है कि हम किसी जर्नल या बड़े उसमें जर्नल के सामने हमें भुला के किया जाए, क्योंकि हम छोटे-मोटे काम करते हैं तो हमें इतनी वो है ही नहीं है। और बिलख़ुसूस हम कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। अगर पंजाब से शायद ताल्लुक़ रखते तो हम भी उन सहाफ़ियों में शायद गिने जाते। बहरहाल हम नहीं गिने जाते क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सिंध से है। अच्छा, उस वक़्त तमाम तर सहाफ़ियों ने ज़बानें अपनी बंद रखी, किसी ने ज़बान खोली नहीं। उसी तरह जिस तरह कराची के सहाफ़ी हैं, कराची का सौदा हो जाता है, कराची के हर वसाइल का सौदा हो जाता है, कराची के लोगों के माइंडेड का सौदा हो जाता है, फिर भी लोग नहीं बात करते। पता नहीं क्यों बात नहीं करते, बात करने में जाता क्या है? जब आपके पास कोई ख़बर आती है तो उसको क्यों लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता? अगर कोई कराची के मामलात पे हम बात करते हैं तो हमें क्यों रोका जाता है कि जी आप अपनी लाइन से हट के बात करते हैं? वहाँ सहाफ़ी ने बहरहाल ये इन चीज़ों से पर्दा हटाया। अब वो होना ये चाहिए कि एक फ़ेयर तहकीकात होनी चाहिए उन जर्नल्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये अल्फ़ाज़ निकाले। अगर ये अल्फ़ाज़ निकाले और ये हकीकत के पे मबनी है कि हमारे पास टैंक चलाने के लिए ना फ्यूल होता है और ना हमारे जो दिफ़ाई आलात हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं कि वो लड़ सकें, या उनकी इतनी अच्छी हेल्थ नहीं कि वो जंग में काम आ सके। तो फिर एक पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 17-18% जो लगाया जाता है दिफाई बजट में, वो कहाँ जाता है? वो किन अखराजात में खर्च होता है जब हमारे दिफाई आलात ही सही से वर्क नहीं करते? ये तमाम तर सवालात हैं, ये हमें अपने इदारों से पूछने चाहिए। और जो मौजूदा इदारे हैं उनको चाहिए कि इन अल्फाज की तहकीकात करें। अगर जनरल साहब ने अल्फाज अदा करे हैं तो उनसे पूछा जाए, तहकीकात की जाए। अगर नहीं अदा किए तो वो जो सहाफ़ियों ने इन चीज़ों के बारे में बात की है, इन सहाफ़ियों को अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। उसी तरह इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने भी बात की है कि जी मुझे पंजाब असेंबली जनरल बाजवा ने तोड़ने के लिए कहा कि जी आप ये जब असेंबली तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन को चले जाएँगे। बहरहाल इसमें मैं बड़ा किरदार कहूँगा सियासतदान और सहाफ़ी का है। बरवक़्त बात क्यों नहीं करते? जब तक अपने मफ़ाद में होता है उस जर्नल की हर बात को आँखों पे रख लिया करते हैं। जब देखते हैं कि हमारा ये मफ़ाद पूरा नहीं होता तो फिर उस जर्नल साहब के ख़िलाफ़ एक महाज़ खोल दिया करते हैं। जिस तरह पीटीआई की हमें गुज़िश्ता साल से हमें दिख रही है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, उनके जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है किस तरह से चेंज होता रहा है। और जिस तरह से इमरान खान जनाब जो पीटीआई के सरबराह है, उनका कहना ही यही है कि कामयाब लीडर वो है जो यू टर्न लेता है अपनी बात से। अच्छा, कराची के हवाले से अगर बात ना की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो कराची का मामला हमारे लिए सफ़े अव्वल है। एक इदारा था केकेएफ के नाम से, उसकी एम्बुलेंस हमें और बहुत से ऐसे काम हमें जा बजा नज़र आते थे कराची में। जब बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन थे तो वो एम्बुलेंस हमें ऑपरेशन पे नज़र आती थी।
जो एक्सीडेंट या मरीज या मैयत बस सर्विस एक बहुत बड़ा सिस्टम था कराची से, वो एकदम गायब हो गया, एकदम बंद हो गया। अब अल्ताफ हुसैन पे पाबंदियां हैं, मौजूदा एमक्यूएम ने हर चीज टेक ओवर कर ली। उनको जायदाद भी चाहिए, उनको केकेएफ की सारी जायदाद चाहिए, एमक्यूएम की सारी जायदाद चाहिए। उन्होंने लीडरशिप संभाल ली, अपने बानी को माइनस कर दिया। मगर जो उस टाइम पे काम हुआ करते थे, एनजीओ जो केकेएफ के नाम से खिदमत खल्क फाउंडेशन किया करती थी, उन कामों को बढ़ाने के बजाय बंद कर दिया गया। कई सैकड़ों एम्बुलेंसेज और मैयत बस सर्विस जो है वो ख़त्म हो गई, वहाँ वो गल सड़ गई, और वो कराची वालों का एक बहुत बड़ा नुकसान। जिस तरह ईदी हमारे जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, उनकी वफ़ात के बाद रोडों से ईदी की एम्बुलेंसें धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गई। फिर भी आजकल कुछ नज़र आ जाती है, मगर वो जो तादाद थी, जो वो काम था, वो अब उस सतह पे नहीं हो पाता। इसी तरह केकेएफ भी, जब बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन पार्टी को लीड करते थे, तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती थी, काफ़ी काम करती थी, जो है एनजीओ के काम करती थी। मगर अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और उस इदारे की सिवाय एक बिल्डिंग के ढांचे के अलावा, अब चंद गाड़ियों के ढांचों के अलावा कुछ नहीं बचा, और तमाम तर निज़ाम ख़त्म हो गया है। अब इनका सवाल पूछना है, जो आजकल पकोड़े तलते फिर रहे हैं और जो मेहंदियाँ लगाते फिर रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि जनाब, अगर मेहंदियों और चूड़ियों से फारिग हो गए हैं, तो फिर इस इदारे की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे दें। अगर पार्टी को अपना लिया है, पार्टी आपको चाहिए, उसके तमाम तर जायदादें चाहिए, तो फिर उनकी सर्विसेज भी करवाएं, जो वो कराची के लोगों की खिदमत जिस तरह किया करती थी, उस खिदमत को ही दोबारा बहाल कर दिया जाए। अब कराची वालों में अब इतनी बर्दाश्त रही नहीं है कि मज़ीद चीज़ें आपकी बर्दाश्त कर सकें। मेरी बात से आप मुतफिक है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आखिर में, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली खबर आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।